अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा था, कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने ख़रीदी थी। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने वाइट बोर्ड लिए थे दोनों बच्चों के लिए। पहले एक था तो दोनों लड़ाई करते थे, एक कहता था मुझे चाहिए, दूसरा कहता था मुझे चाहिए, क्योंकि मैं दोनों को इकट्ठे पढ़ाती हूँ ना, तो फिर वो आपस में लड़ाई करते थे। तो फिर मैं दोनों के लिए लहदा लेके आई हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने अपने लिए स्किन केयर ली थी थोड़ी सी, एक मैंने क्रीम ली थी नाइट, और एक मैंने सन ब्लॉक लिया था। ये मैंने आपके साथ कल वीडियो भी बनाई थी। तो ये दोनों चीज़ें ली थी मैंने, और अगर आपको इनका रिव्यू चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ इनका रिव्यू शेयर करूँगी। तो इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि मैं चाइना से गई थी, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी। एक मैंने ये अपने साइड टेबल के लिए ना ऑर्गेनाइज़र करके ख़रीदा, तो लेकिन ये मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी साइड टेबल पे रखा तो इसके अंदर मोबाइल तो आते नहीं है, ना बैक वाली साइड पे आते हैं ना फ्रंट वाली जगह पे। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ना थोड़ा सा डैमेज भी था। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ना चेंज कर लेती हूँ, इसके बदले ना कोई और लेके आती हूँ। तो ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा ना, ये वो बैक पे खारिश करने के लिए ये बना हुआ होता है। एक मैंने ये लिया, इसमें और भी थे, एक स्टील का था और एक और भी वैरायटी थी, तो मैंने ये वाला लिया। ये मैंने शीट ली थी, ये ना मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे और जो मेरी साइड टेबल्स है ना उनके ऊपर बिछानी है, क्योंकि वो उनके ऊपर शीट नहीं है ना, तो कोई चीज़ रखो गर्म या इस तरह के तो फ़ौरन दाग बन जाता है। तो ये ऊपर डाल दूँगी ना, फिर साफ़ करना ईजी होती है। तो वो ब्राउन कलर का है जो मेरा फर्नीचर है, तो उनके ऊपर ये डालूँगी। तो वाइट बोल लिया था, तो मैंने साथ ये इंक भी ले लिया, तो क्योंकि मार्कर रिफिल हो जाया करेगा, बच्चे पता है ना फ़ौरन से ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी बेटी है, इसके नेल्स देखे इतने बड़े हुए हैं, तो मैंने कहा कि इसके ना नेल्स काट कर लेती हूँ। लेकिन ये जाग रही थी, जागते हुए तो कटवा नहीं रही थी, बहुत मुश्किल होता है। फिर ये सो गई थी, जब सोई थी फिर मैंने इसके ये नाखून काटे थे। तो ये ना बच्चों की सीज़र आती है, जिस तरह एक पैक बना हुआ होता है, इसमें छोटा नेल कटर होता है, ये एक सीज़र होती है नाखून काटने के लिए, ये बहुत अच्छी होती है। वो जो नेल कटर होता है उससे बच्चों को काट लग जाता है, तो ये बहुत बेस्ट है। मैं इसी से इसके नाखून काटती हूँ, तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी है, कभी काट नहीं लगा। तो यहाँ पर मैं ना इसको स्टीम दे रही हूँ, इसको ना बहुत रेशा हुआ है, फ्लू हुआ है, तो मैंने सोचा ये स्टीम इसको दे लेती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ना अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये आप लाजमी रखें, इससे ना बहुत फ़ायदा होता है स्टीम देने से। इसके अंदर वो वेंटोलिन के ड्रॉप्स और नमक वाला पानी डालते हैं और बच्चों को मोबिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे लिए सालन बने मिक्स वेजिटेबल्स का। तो ये दूध बॉयल हो रहा है और साथ आज हमने मिक्स वेजिटेबल्स वाला सालन बनाया था। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो अब हम खाएंगे खाना, बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो मैं तो सालन से खा रही हूँ, बेटे के लिए आलू वाली बनाई है, और जो बेटी है वो भी सालन से ही खा रही है। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो रात को फिर मुझे उन्हें पेपर्स की तैयारी करवानी होती है। यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को तैयारी स्टार्ट करा दी। तो बेटी का इस्लामियात का पेपर था, यहाँ पर मैं उसे इस्लामियात के पेपर की तैयारी करवा रही हूँ। तो थोड़ी सिलेबस है, शुक्र है कि तैयारी जल्दी हो गई थी। तो इसके बाद इनको पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो जाता है, 9-10 बज जाते हैं, और ये बेटी साथ लेट के खेल रही है। इसके बाद फिर रात को वाला ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, यहाँ सुबह सुबह फिर मैंने आज फ्राइडे था तो मैं नहाई, उसके बाद मैंने ना सिंपल ये मॉइस्चराइज़र लगा। ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र है। तो आपको बताया ही नहीं था, कल ना मेरी अम्मी आई थी, तो वो ना ये गुलरूख के लिए कपड़े दे गई थी। उन्हें मैंने बोला हुआ था ना गुलरूख के लिए कोई पजामे सिलाई कर दें ब्लैक और वाइट, क्योंकि काफ़ी सारे ड्रेस ऐसी होती हैं जिनके नीचे ब्लैक और वाइट पजामे चाहिए होते हैं। तो ये 2 ब्लैक उन्होंने सिलाई की हैं। माशाल्लाह से जो अम्मी है ना मेरी, वो सिलाई कर लेती हैं, तो काफ़ी अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। और ये उन्होंने फ़्रॉक भी सिया था बेटी के लिए, तो काफ़ी अच्छा सिलाई किया है। तो जो मेरी बेटी है ना उसको लंबे लंबे लॉन्ग फ्रॉक पसंद है, तो मैंने बोला था इसके लिए ना लॉन्ग फ्रॉक सिएगा। तो यही नदी फ्रॉक भी, और देखें इसी के लिए नीचे भी जो है ना ब्लैक वाला ट्राउज़र वो चल जाएगा। और इसके अलावा एक और लेके आई थी, ये एक पिंक ट्राउज़र है और एक रेड था, ये रेड और पिंक।
और ये वाला जो ड्रेस था ये मैं वहाँ छोड़ कर आई थी, क्योंकि ये ना एक दिन पहना था बेटी ने, तो इसने ना कहीं इसका अटक गया तो इसने फाड़ लिया, तो काफ़ी ज़्यादा फट गया था। तो ये मैं वहाँ रख के आई थी। मैंने कहा कि अगर इसका ये ठीक हो सकता है तो ये आप ठीक कर दीजिएगा। तो फिर ये भी वो ठीक करके ले आई थी। तो मैं इतने गौर से देखने, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये कहाँ से फट गया था। तो फिर मैंने इसकी उल्टी साइड करके देखा तो तब पता चला कि यहाँ से फटा हुआ था, नहीं तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि किधर इसको सिलाई लगी हुई है। मैं आपको चेक कराती हूँ। फिर ऐसे उल्टा करके मैंने देखा तो यहाँ पे फिर मुझे ना बुकरम नज़र आया। ये देखिए यहाँ से फट गया था तो इधर उन्होंने ना इस तरह से करके रिपेयर कर दिया। नीचे बुकरम लगाते हैं और ऊपर से सिलाइयाँ लगा देते हैं। तो ये लेके आई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।